पाकिस्तान में गुर्दे के मरीज का सवाल होता है कि मैंने अपना ईजीएफआर बढ़ाना कैसे है। हालांकि असल सवाल ये होना चाहिए कि मैंने ईजीएफआर को कम होने से कैसे रोकना है। मेरा ईजीएफआर कितना होना चाहिए और ईजीएफआर के बारे में मेरे गोल्स क्या होने चाहिए। ये सब कुछ कि गुर्दे के फंक्शन को हम कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं डिस्कस करेंगे आज की एपिसोड में। और एंड में मैं आपको कुछ जुगाड़ भी बताऊंगा जिससे आप अपना ईजीएफआर बढ़ा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सर्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर अपना नेफ्रोलॉजी हैट पहने हुए। ईजीएफआर यानी कि एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के बारे में हमने एक बड़ी डिटेल्ड एपिसोड की कुछ दिन पहले, और एक बहुत ही डिटेल्ड एपिसोड पहले की पड़ी हुई है जिसका नंबर और लिंक मैं दे दूंगा नीचे, और ऊपर उसको शेयर भी करने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ईजीएफआर की बेसिस पे आपके गुर्दे की स्टेज मुतय्यन होती है। अगर आपका ईजीएफआर 90 से ऊपर है हम उसको टेक्निकली स्टेज 1 कहते हैं, जिसका मतलब है कि एट रिस्क है किडनी डिजीज। और ये यूजुअली उन पेशेंट्स के लिए टर्म यूज होती है जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, फैमिली हिस्ट्री है, मोटे हैं, पेशाब में प्रोटीन आ रहा है। जो स्टेज 2 है जो कि ईजीएफआर 90 और 60 के दरमियान बनती है, वो भी तकरीबन यही चीज़ है, रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। असल जो किडनी डिजीज़ जिसको हम मेडिकल में भी डिफाइन करते हैं, आप भी जिस पर जाके चुकन्ने हो जाते हैं, वो होती है स्टेज 3, और ये बनती है ईजीएफआर 60 और 30 के दरमियान। 30 से नीचे और 15 से पहले आ जाता है स्टेज 4, और अगर आपका ईजीएफआर 15 से भी कम हो तो उसको हम कहते हैं स्टेज 5 यानी कि लास्ट स्टेज, और उसके बाद फिर हमने डायलिसिस, ट्रांसप्लांट वगैरह की तैयारी करनी होती है। अब टेक्निकली पहला सवाल ये है कि आपका ईजीएफआर कितना होना चाहिए। नॉर्मली आपका ईजीएफआर 90 से ऊपर होना चाहिए, 60 से ऊपर भी ओके है एज लॉन्ग एज आपका लाइफस्टाइल हेल्दी है। और फिर आपका ईजीएफआर मुतय्यन होगा कि आपकी क्रिएटिनिन कितनी है, आपकी एज क्या है, यानी कि आप बेसिकली सीकेडी की कौन सी स्टेज पे हैं। अब उससे अगला सवाल है कि अगर आप सीकेडी के मरीज हैं तो ये ईजीएफआर इसको क्या होना चाहिए, ये बढ़ना चाहिए, ये गिरना चाहिए, ये स्टेबल रहना चाहिए। तो साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक नॉलेज के मुताबिक, ऑब्जर्वेशंस, एक्सपीरियंस, डेटा के मुताबिक एक दफ़ा जब आपको सीकेडी स्टार्ट हो जाती है तो अभी की साइंस के मुताबिक हमें ये पता है कि फाइब्रोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, आपका गुर्दा खराब से खराब होता जाता है और आपका क्रिएटिनिन बढ़ता जाता है, और क्रिएटिनिन की बेस पे जिस ईजीएफआर को हम कैलकुलेट करते हैं वो कम होता जाता है। एक नॉर्मल हेल्दी इंसान में ईजीएफआर साल में तकरीबन 1 मिलीलीटर गिरता है, यानी कि 1 नंबर। अगर उसका 90 है ईजीएफआर 2025 में, तो 2026 में वो 89 हो जाएगा। पर नॉर्मली क्योंकि गुर्दे का इतना ज़्यादा नेचर ने हमारे पास फंक्शन रख दिया है कि हम उसको या उसके फॉल को रियलाइज ही नहीं करते, तो हमें मेजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गुर्दे के मरीज में भी आइडियल गोल यही होता है कि आपका ईजीएफआर साल में 1 या 2 से कम ही गिरे। अगर आपका 2025 में फ़र्ज़ करें कि 2025 में आपका क्रिएटिनिन है 1.5 और एज की बेस पे आपका ईजीएफआर आ जाता है 50, तो 2026 के जनवरी में 2025 के जनवरी के मुकाबले आपका ईजीएफआर अभी भी 49 या 48 ही होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आपका ईजीएफआर गिरा है तो ये प्रॉब्लमेटिक है, इसके बारे में कुछ सोच विचार होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि ईजीएफआर को यहाँ पे मेंटेन कैसे किया जाए। हम बढ़ाने की बात नहीं कर रहे, उसको एंड में ज़रूर टच करेंगे। अभी हमारा मेन फोकस है एज ए साइंटिफिक पर्सन, एज ए डॉक्टर, एज ए साइंटिस्ट, कि हमने इस ईजीएफआर को यहाँ पे रोकना कैसे है, इसके गिरने की रफ्तार को कम कैसे करना है। उसके बेसिकली 3 ही मेन पार्ट्स हैं और तीनों का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला आ गया कि आपको अपने बढ़े हुए क्रिएटिनिन की वजह बताओ। अगर आपको वो वजह नहीं पता होगी तो आप अपनी तरफ से जो मर्ज़ी परहेज़ करते फिरें, इलाज करते फिरें, वो वजह अगर वहीं पे पड़ी होगी तो आपका क्रिएटिनिन बढ़ता जाएगा, आपका ईजीएफआर गिरता जाएगा। जैसे कि रिसेंटली जब मेरे एक जूनियर डॉक्टर ने मरीज़ की हिस्ट्री ली तो उनको लगा
कि ये दवाइयाँ जो किडनी प्रोटेक्टिव दवाइयाँ हैं वो शायद इस मरीज़ का क्रिएटिनिन बढ़ा रही हैं, तो वक्ती तौर पे हम इनको रोक के अभी पहले मरीज़ का क्रिएटिनिन स्टेबल करते हैं, फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे बाद में जब हमें मुकम्मल समझ होगी गुर्दे के मर्ज़ की इस मरीज़ की। जब मैंने मरीज़ को अच्छी तरह खंगाला, जो कि बाज़ औक़ात जूनियर डॉक्टर को मरीज़ पूरी हिस्ट्री नहीं देते, तो फिर मुझे पता चला कि मरीज़ माशाल्लाह दर्द वाली गोलियाँ भी ठीक-ठाक क्वांटिटी में ले रहा था। तो फिर मैंने अपने डॉक्टर को भी एक्सप्लेन किया और इस मरीज़ को भी एक्सप्लेन किया कि जब तक आप ये दर्द वाली गोलियाँ, जिनको आप दवाई समझते ही नहीं हैं, वो लेते रहेंगे, तो आपका क्रिएटिनिन बढ़ता जाएगा। अब उसके बाद दूसरा पार्ट है कि इस वजह को, जिस वजह से आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, जिस वजह से आपको सीकेडी है, आपने उसको रिमूव करना है, उसको सप्रेस करना है। अगर वो डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल करना है, इवन बेटर रिवर्स करना है। अगर आपका ब्लड प्रेशर है तो आपने उसको कंट्रोल करना है। अगर मोटापा आपके क्रिएटिनिन की वजह है तो आपने उस मोटापे को ख़त्म करना है। अगर आप एक्स्ट्रा वेट को कम नहीं करेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे और अपनी डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को दवाइयों से कंट्रोल कर भी लेंगे, तो फिर भी आपके गुर्दे को डैमेज होता रहेगा और आप वो वाले मरीज़ होंगे जो 3 साल बाद कहता है डॉक्टर साहब मेरी हीमोग्लोबिन A1C ते 6 ते रहिंदी सी, ब्लड प्रेशर भी मेरा बड़ा अच्छा कंट्रोल सी, दवाइयां भी मैं टाइम ते लैंदा सा, ते फिर मेरा क्रिएटिनिन क्यों वधिया है? तो फिर मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो आपका एक्स्ट्रा बंदा ऊपर बैठा हुआ है, इसकी वजह से। और तीसरे नंबर पे ईजीएफआर को, क्रिएटिनिन को स्टेबल करने के लिए, उनके बढ़ने की रफ्तार को कम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटीन यूरिया का कंट्रोल होना। अगर आपको अपने मर्ज़ की वजह भी पता है, आप दवाइयाँ भी पूरी ले रहे हैं, आप डायबिटीज़ भी कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आपका प्रोटीन यूरिया सप्रेस नहीं हुआ, स्टॉप नहीं हुआ, अच्छी तरह कंट्रोल नहीं हुआ, तो फिर भी आपका क्रिएटिनिन बढ़ता रहेगा, आपका गुर्दा डैमेज होता रहेगा, आपका ईजीएफआर कम होता रहेगा। तो आपने अपनी क्रिएटिनिन को स्टेबल करने के लिए, अपने गुर्दे के फंक्शन को ख़राब होने से बचाने के लिए अपने डायग्नोसिस का पता होना बहुत ज़रूरी है, उसकी ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है और आपका प्रोटीन यूरिया मुकम्मल तौर पर आइडियली मुकम्मल तौर पर रुकना बहुत ज़रूरी है। अगर आइडियली आप इस सिचुएशन को अचीव ना भी कर सके तो कम से कम जितना भी प्रोटीन यूरिया रोका जा सके उतना ही बेहतर है। तो ये 50 साला नौजवान जिसका ईजीएफआर 50 था 2025 के जनवरी में, 49 था 2026 के जनवरी में, इसका 48 और 49 के लगभग ही होना चाहिए 2027 के जनवरी में। अब यहाँ से हम ईजीएफआर के डिक्लाइन को कैलकुलेट करते हैं, जो कि डिटेल वाली एपिसोड में आपको बड़े अच्छे तरीके से दोबारा मिल जाएगा कि अगर आपका ईजीएफआर 50 है और साल में आप इसको 2 भी गिरने देते हैं, तो 25 साल बाद जाके आपका एवरेज 25 साल बाद आपका जाके ये आएगा 0 पे। अब पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में ये एवरेज हम 3, 4, 2 साल पे ले आते हैं अपनी कुछ हरकतों की वजह से, कुछ माशाल्लाह हमारा हेल्थ केयर भी माशाल्लाह, और यही मरीज़ जिसको हम 25 साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अमेरिका में यही मरीज़ 25 को भी 30 बना लेगा, 35 बना लेगा, 40 बना लेगा, क्योंकि वो अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करेगा, अपनी दवाइयों को बेहतर करेगा। तो हम इस एवरेज 25 साल को बहुत ज़्यादा बेहतर भी कर सकते हैं अगर हम एहतियात के साथ लेके चलें, दवाइयाँ मुकम्मल लें, रेगुलर फॉलोअप करें, अपने गोल्स और टारगेट्स अचीव करें और अबव ऑल आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हेल्थी हो। लास्टली एपिसोड को ख़त्म करने से पहले मेरा वो प्रॉमिस कि ईजीएफआर बढ़ाने के क्या तरीके हैं। ईजीएफआर बढ़ाने का टेक्निकली कोई तरीका नहीं है अनलेस के आपका जो क्रिएटिनिन था वो भी परमानेंट नहीं था, आपका किडनी डैमेज परमानेंट नहीं था, ये सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर, पुअरली कंट्रोल शुगर, मोटापे, स्मोकिंग और इस तरह की चीज़ों की वजह से था। और जो ही आपने ये चीज़ें अपनी बॉडी से दूर की, आपका गुर्दा रिलैक्स हुआ, आपका क्रिएटिनिन कम हुआ, आपका ईजीएफआर बढ़ गया। दूसरे नंबर पे आ जाती है मेल न्यूट्रिशन, लॉस ऑफ मसल मास, जो कि हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करते हैं पाकिस्तान में। मरीज़ का सारा कुछ बंद, दालें भी बंद, गोश्त भी बंद, ऐसे उसकी कमर हो जाती है, हर वक्त उसको पट्ठों में दर्द रहती है, मसल मास का लॉस हो जाता है। मेल न्यूट्रिशन में वो फुली पेशेंट होता है लेकिन उसका क्रिएटिनिन कम हो जाता है, ईजीएफआर बढ़ जाता है और वो अपनी तरफ से बड़ा खुश होता है। तीसरे नंबर पे आ जाती हैं कुछ खुराकें और जुगाड़ वाली दवाइयाँ।
खुराकों में मैंने अक्सर देखा है, अब आपने इसको प्रैक्टिस नहीं करने बैठ जाना। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक बंद करा के, इसी तरह कुछ दालें बंद करा के, और हमारे माशाल्लाह यूजुअल प्रैक्टिस होम्योपैथिक ड्रॉप्स और कुछ फकियां लगा के लोग अपना क्रिएटिनिन कम कर लेते हैं और ईजीएफआर बढ़ा लेते हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि फॉर व्हाट पर्पस। अब पालक कौन सी गुर्दे की घंटी बजा रही थी कि उसको बंद करने से आपको लगता है कि आपका गुर्दा हेल्दी हो गया है? और ये जितनी खुराकें नेफ्रोलॉजिस्ट बंद करते हैं और जिनके बंद करने से आपका क्रिएटिन थोड़ा बेहतर होता है, ये वो सारी खुराकें हैं जो हेल्दी हैं। ये वो सारी फूड आइटम्स हैं जो न्यूट्रिएंट रिच हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि इसको बंद करके क्रिएटिनिन को 2-4 नंबर कम करके ईजीएफआर 2 नंबर बढ़ा के मैल न्यूट्रिशन में जाके आप अचीव क्या करते हैं। और दूसरी तरफ ये दवाइयों और फार्मूलाज वाले जुगाड़ जिनसे आपका ईजीएफआर ज़्यादा हो सकता है, उसका भी मुझे कोई पॉइंट समझ नहीं आता, क्योंकि ना ही इनसे प्रोटीन यूरिया को कोई फ़र्क पड़ता है, ना ही इनसे गुर्दे की सेहत को कोई फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप सिर्फ क्रिएटिनिन कम करके अपनी ईजीएफआर को आर्टिफिशियली बढ़ा के, जैसे रंग गोरा करने वाली क्रीमें होती हैं, उस तरीके से बढ़ा के देखना चाहते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, तो उसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं। यू आर मोर देन वेलकम। एपिसोड को समराइज़ करते हैं कि ईजीएफआर क्रिएटिनिन गुर्दे के काम के बारे में मेन सवाल ये होना चाहिए कि हमने इसको ज़्यादा ख़राब होने से कैसे रोकना है, ना कि हमने इसको रिवर्स कैसे करना है, बेहतर कैसे करना है। ओवरऑल गुर्दे की सेहत आप बेहतर करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए मेडिसिन्स भी हैं, लेकिन उनका मेन पर्पस होता है कि हमने गुर्दे की खराबी को बढ़ने से रोकना है। उसके लिए आप अपना डायग्नोसिस प्रॉपर बनाएंगे, आप उस डायग्नोसिस, उस बीमारी की जिसकी वजह से गुर्दे का मर्ज है, उसको मुकम्मल ट्रीट करेंगे और अपने प्रोटीन यूरिया को मुकम्मल तौर पे आइडियली ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जब आप ये सारा कुछ करेंगे तो आपका किडनी फंक्शन स्टेबल होगा, उसके डिक्लाइन की स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ईजीएफआर के बारे में, गुर्दे के फंक्शन के बारे में आप क्या-क्या सोचते रहते हैं? आपके दिमाग में किस तरह के सवाल आते रहते हैं? मुझे इन सवालों का, इन ओपिनियंस का इंतज़ार रहेगा और हम अगली एपिसोड में डिस्कस करेंगे 6 प्रोटीन यूरिया वाले केसेस जिनका प्रोटीन यूरिया कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, और वो क्यों है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आपको उस सवाल का जवाब मिलेगा जो हकीम साहब कहते हैं, जो होम्योपैथी कहते हैं कि प्रोटीन यूरिया नहीं कंट्रोल होता। अल्लाह हाफ़िज़।